नाम की हरि नाम की हरे नाम की हरे नाम की हरि नाम की हरि नाम की आगे हरे नाम की हरे नाम मुक्ति को नाम के खेड़ो हरि नाम की हरि नाम हरे राम मोखे बोला जैसे बोले हरे नाम की हरे नाम मुक्ति को नाम के खेड़ो हरि नाम की हरि नाम राम मोखे बोला जैसे बोले हरे नाम की हरे तो भैया हाँ सिंगाजी बाबा जब पीपळिया में निवास કર્યો वाह वाह जहाँ समाधि छे जी तो वहाँ का कुछ लोग ना वो कहने पड़े कि दादा अरे अरे संसार में सभी लोग खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, तुम भी कहीं थोड़ी बहुत एकड़ 2 एकड़ जमीन कथे बने ले। वाह वाह तो सिंगाजी बाबा ने कही जी भैया हमारी खेती तो ऐसी छे कि शाम कमावा सुबह घावा। वाह। अब वो शाम कमावा सुबह घावा खा की खेती तो शाम का दिन भर चरे न लावनो और शाम का भसी का धोनो गाय धोनो और सुबह से तो पी जान है ने। वह खेती तो बात ये लौकिक हो गई, पर शाम की खेती शाम का वावा और सुबह घावा। सिंगाजी बाबा जब शाम में सोता था उस समय अपना गुरु को शब्द को सुमरण करता था और सुमरण करता था तो उस शब्द का खेड़ता था रात में, तो सुबह वावा तो शाम का वावा और सुबह घावा और वही 4 बजे रात को उठी न वो शब्द को सुमरण करता था। यही उनकी खेती थी। तो गांव का लोग न कही कि भैया यह खेती सिखाए काशी परिवार पढ़े और परिवार तो उसमें भी पढ़े ही रहे पर मका तुम्हारा जीवन का सुधार न हो। तो कहे कि खेती केड़ा रे हरि नाम की हरि नाम की तो कहे कि भैया जेवा मुक्ति को लाभ खेती खेड़ा हरे नाम की हरे नाम की खेती वह खेड़ा की जेमा हमारी मुक्ति को लाभ हुए, हमारो जीवन सुधर हुआ खेती। अब यह खेती से हमारो संसार परिवार पड़ेगा। तो फिर सिंगाजी बाबा कहे कि मन रे पवन तुई बैल साधु बैल मन रे पवन कोई बैल साधु बैल
तो सिंगा जी बाबा कह के भैया वाह भाई खेती मन की या जो शरीर की खेती का खेड़नो हम कर जी। तो कह कि मन रे पवन दो बैल है वाह वाह। एक श्वास आई रे जाई जाई रे हाँ। यही दो बैल बनाया सिंगा जी बाबा ने वाह वाह वाह। मन रे पवन दो बैल है सुरती रास लगई जी सुरती उस पारी ब्रह्म सी गुरु का शब्द सी लगई हाँ जी कि सुरती रास लगाई वाह वाह। और प्रेम पिराणो हाथ धर्यो जी अंतःकरण में हमेशा सिंगा जी बाबा का प्रेम रहो वाह वाह। कभी क्रोध का भाव कभी प्रकट नहीं नहीं हुआ प्रेम पिराणो हाथ धरो वाह जी। और फिर ज्ञानी यार लगाओ खेती खेलो हरि नाम की हरि नाम की। हम जब भी कोई सी बात करा वाह। अब ज्ञानी यार को मतलब यो है कि अगर कोई सी बात करा तो कम से कम ओका ज्ञान ओका भी अंतःकरण में उतरा उतरा है। और ज्ञान मार्ग बताना चाहिए ये यार से वाह, वाह। नहीं तो एक भलते शब्द उठपटांग बोल दिया तो वह भी आ रहा है वह लगत तो जिंदगी भर आदमी गांठन बांधी हाँ। पर ज्ञान की यार ज्ञान को शब्द ज्ञान को प्रकाश होना चाहिए वाह, कोई वाह। का भी कि शब्द हाँ। विचार कर बोलिए शब्द के हाथ न पाओ वाह, वाह। और एक शब्द घायल करे दूजा भरता घाव हाँ। एक शब्द घायल कर दे और एक शब्द वो कि घाव भरे जाए वाह। तो ज्ञानी यार लगाओ खेती खेड़ो हरि नाम की और फिर कहे भैया जी अब ये तो मन पवन दुई बैल होएगा सुरती रास आर ज्ञान पिराणो होइगो हाँ। पर इस खेती का अंदर या तो बंजर खेती से वाह, वाह। क्योंकि बंजर खेती कसी लग 84 योनी भोगी भोगी न आयो तो या तो अभी भी बंजर ही बंजर से है। एक सुधारना का लिए ही भगवान ने मनुष्य तन दिया और ये में सुधरी गई तो ठीक से नहीं तो एका बाद फिर के सुधरना को मौका ही नहीं तो फिर बाबा कहे अरे पाप का पलवा कटाड़ जो कटाड़ जो पाप का पलवा कटाड़ जो कटाड़ जो। अरे पाप का पलवा कटाड़ जो कटाड़ ओ काटी बाहर से तो पाप का पलवा कटाड़ जो कटाड़ अरे काटी बाहर से तो कर्म की काटी प्यार जो अरे काटी बाहर से तो अरे खेती छोटी हुई अरे खेती छोटी हुई अरे देवा पाप का पलवा कटाड़ जो भैया इंसान से कितने भी बचे पर फिर भी पाप तो हो ही जाए हो ही जाए। थोड़ा में थोड़ो कोई व्यक्ति संसार का अंदर ऐसो नहीं है कि देखा से पाप नहीं हुई और पाप ऐसो भी नहीं है कि कहीं गौ हत्या को भी पाप लगे
कोई जीव को भी पाप लगे। वाह। पर सबसे बड़ो पाप तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखो कि झूठ बराबर पाप नहीं और सत्य सत्य बराबर धर्म नहीं और झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है तो वाके हृदय आप। झूठ भी बहुत बड़ो पाप है। वाह। पर आजकल तो आप पल पल पे बोल ही रहे। आशापुर में छे तो कह देगा हम आएगा राइट मरा जी जो मोबाइल सब ना झूठ बोला रही हो। तो कहे कि भैया यही पाप आया रुकाए वहां। तो सिंगा जी बाबा कहे कि पाप का पालवा कटार दे और काटी बाहर फेंको। हाँ। ये जो अहंकार छे क्रोध छे यही तो पाप है। विषय वासना हमारी जो अंदर चली रही तो इनका कहे कि बाहर काटी न फेंको। हाँ। और कर्म की काशी चाण जो वाह। अपना कर्म का अनुसार अपनी काशी ऐसी न होगा खेती को सुधारने की कोशिश करते हो तो खेती चौकी हुई जाए खेती खेड़ो। हरे नाम के हरे नाम के। अब खेती सफा हुई गई पालवा कटीगा तो फिर ओका लिए बीज बोनक की सिंगा जी बाबा बताओ। अरे वो हम बकर जोत 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 अरे तो हम कर दो दादा हो बखर जो तजो। ओहम मतलब अहंकारी शब्द। ओहम एक तो अहंकारी शब्द भी छे। हाँ। और ओका बाद ओहम जो शरीर भी छे जो ही शर्तों आए। ओहम बखर जोत जो और फिर सोहम शब्द उस पारिब्रह्म का सोहम शब्द को सुमरण कर जो। ओहम बखर जो तजो सोहम शर्तों लगाओ। हाँ। और उस सोहम सरता का द्वारा फिर जो हमका गुरु ने नाम दान दिया तो कहे कि ब्रह्म बीज निजबो जो ब्रह्म बीज। मगर आज भी अपन अगर खेती खेड़ा है तो लोकाचारी में भी अच्छो बीज लाई ननवावा है। तो फिर हमारी करनी भी अच्छी होनी चाहिए। तो करनी अगर अच्छी होएगा तो अच्छी बात में अपन को फसल मिलेगा लाभ अच्छो मिलेगा। और नहीं तो गलत बीज कभी बोई दिया तो फिर समझो कि जीवन भर अमूल का काटा काटनो। तो कहे कि ब्रह्मा बीज निज बोवजो तो फिर खेती लटलू हो खेती खेड़ो। हरे नाम की हरे नाम की। और पाप का पालवा भी भैया अगर हम ऊपर से कभी ठुटला पर से काटेंगे तो चार पंचारू फूटे नीचे तो मोटो छे ने फूट पर ओखर जड़ से ही हमका खत्म कर दो। जड़ से खत्म होएगा तो ही समझो वो पालवनो बंद होएगा। नहीं तो कभी ऊपर से तो काटा करेंगा नहीं तो नीचे जाड़ो ठूट बन तो जाएगा।
तो इस तरह से सिंगा जी बाबा अपनी खेती ओका बाद फिर कहे, एक बाद भी सिंगा जी बाबा कहे कि भैया यहाँ तक भी ठीक नहीं है, अब खेती का बोई भी दी, पालवा भी काट दिया, मान लो पालवा काट दिया, खेती का ठूट भी खोद दिया, और होकर कभी हम बखर से बोआ ने तो फिर भी वह खेती आरू बंजड़े जाए, और फिर कभी बोई भी दी का बाद भी कभी फिर नहीं नींदा गोड़ा दवाई दारू नहीं दिया तो फिर भी आरू फिर भी बंजड़े जाए, पर ओका बाद भी हमको तो की क्रिया पूरी करना पड़ेगा। तो सिंगा जी बाबा कहे कि भैया वो फसल खेती लटल हो पर मौका बाद भी हमका फिर भी आरू कसर छे, तो फिर काई कहे, अरे दया की दावण अरे सत कोरे मांडो रो पजो साधु रो पजो सत को मांडो रो पजो साधु सत कोरे मांडो रो पजो साधु रो पजो आए धर्मा पैरे लगाओ सतगुरु मानो भजो धर्मा पैरे लगाओ सतगुरु मानो अरे धर्मा पैरे लगाओ ज्ञान लगाओ सत को मांडो रोपजो फसल आई जाए तो टाइम पर फिर भी हो रहा पंखेरु न को डर लगे तो हमको कोई बचाव करना। तो सिंगा जी बाबा कहे कि सत्य को मांडो रोपजो और फिर वो धर्म पैड़ी लगा। अब मांडवा पर चढ़ना करें धर्म की पैड़ी तो होना नहीं तो मांडवा पर कहीं चढ़े जाएगी नहीं चढ़ा। मकान कभी चांदनी बना लिए तो हमने कभी चढ़ाव नहीं बनाया तो फिर जावा कैसा या तो फिर लक्कड़ की निशानी बना। तो कहे कि सत्य को मांडो रोपजो, अरे सत्य कभी भी मरतो नहीं है, सत्य हमेशा हमेशा अमर रहे। तो कहे कि सत्य को मांडो रोपजो फिर धर्म पैड़ी लगाओ, अंतःकरण में धर्म होना चाहिए। और धर्म दो प्रकार का छे, धर्म कोई कहे कि दान हम कर दें, कोई गल्लो दे दियो तो वो कहे कि धर्म करे, पर वो धर्म नहीं, वो मतलब वो अगर कोई वस्तु दी दान वो तो कहे दान करे। और धर्म जो छे धर्म मनुष्य को कई छे, धर्म मनुष्य को यो बतायल छे, धर्म को मतलब यो कि हमारो मानव तन में धर्म यो छे कि किसी दुखी व्यक्ति का जसो भी बनी जाए तन मन धन से ओका मतलब आत्मा के शांति होना चाहिए, ओका दुख दूर करना चाहिए। कोई असहाय व्यक्ति छे ओका सहायता करो, यो धर्म छे। धर्म हमारी माता पिता की सेवा करना को छे। कोई को भी माता पिता हो या जो भी हो जितो बनी जाए यो हमारो धर्म छे। और यो अगर हो जाए तो समझो यो तो एक धर्म हुई गो। और फिर परम धर्म देखा कहे कि ये धर्म का करने का बाद फिर परमात्मा से कभी लगन लगी जाए तो फिर वो परम धर्म हुई।
तो कहे कि सत्य को मांडो रोब जो धर्म पैड़ी लगाओ जो और उस मांडा का ऊपर बैठे फिर ज्ञान का गोला चलाओ जो वाह वाह ज्ञान का द्वारा फिर गोला चलाओ तो ये अंतःकरण का क्रोध काम क्रोध मद अहंकार ये जो सुवाचे पक्षी ये हमारा खत्म हो जाए। वाह तो कहे कि ज्ञान का गोला चलाओ जो अरे सुआ उड़ी उड़ी जाए खेती हरि नाम की हरि नाम की अब फसल आई गई आओ मांडो भी बने दियो वाह वाह। सब होई गो जी। अब काटी न लाए तो अब दावत तो दावण का काम खत्म होगा हड़म्बा न खेत में सीधी चली रही पर वो समय में सिंगा जी बाबा का समय में वाह वाह। दावण चलती थी आओ और दावण का ये तो शरीर का ऊपर से उन्ना बताया वाह वाह। तो कहे कि दया की दावण जोत जो साधु जो अरे मौरी कावाली हो दया की दावण जोत जो साधु अरे मौरी कावाली हो तो बाबा कह के दया की दावण जोत जो वाह भाई। हमारा अंतःकरण में जी। किसी भी प्रकार जीव का प्रति दया होना वाह चाहिए वाह। और कठोरता अगर रहे तो फिर वो कोई मनुष्य तन को मतलब नहीं। निकले। तो बाबा कह की दया की दावण जोत जो वाह। भौरी कावा नहीं होए हाँ अंतःकरण में अगर दया छे जी दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान वाह वाह। और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। वाह भाई वाह। पर आज उल्टो ही रोए आज अपन कभी कवा तो कह के अरे वो दया ही दुख का कारण है कारण असो भी हुई रोए वो तो होता नहीं बात है। पर वो तो एक कोई होनी ऐसी एकादा का साथ बीती गई पर फिर भी यहाँ अगर कभी मान लो कभी दुख हुई होगी कि दया ही दुख का कारण छे तो ये तो संसार है यहाँ तो ये दुखालय छे यहाँ तो दुख दुख मिलनु जाए